ये है बिहार की राजधानी पटना का एक सरकारी स्कूल। सूबे की राजधानी के इस सरकारी स्कूल में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ये इनकी मर्जी नहीं, मजबूरी है। ठंड का महीना जोर पकड़ चुका है। ऐसे मौसम में महज एक दरी पर बैठना इन बच्चों के लिए कितना कठिन होता होगा, ये अगर आसानी से समझ ना आए तो इन बच्चों की जुबानी ही सुन लीजिए। सर बहुत प्रॉब्लम होता है हम लोग को बैठने में। ठंड का भी वक्त आ गया है तो ठंड लगता है और बैठने में भी नहीं बनता है। पैर तो कमर दर्द देने लगता है बैठते हैं तो। पैर में झिझनी भी तो होता है? यस सर, हाँ होता है। बार बार खड़े होना पड़ता है ऐसे। क्यों खड़ा होना पड़ता है? क्योंकि पैर में झुनझुनी हो जाता है, ठीक करने के लिए खड़ा होना पड़ता है। लिखने पढ़ने में क्या परेशानी होती है? लिखने में झुकना पड़ता है तो गर्दन दर्द देने लगता है और हाथ भी नीचे रख के लिखना। सर अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन अब जैसा है उसी में हम लोग को रहना पड़ेगा। सर बहुत अच्छा होता है, मतलब कि ठंड का दिन आ गया है तो हम लोग को बैठने में बहुत दिक्कत होता है, ठंड लगता है और इस क्लास में ज़्यादा ठंड लगता है, दरी पर भी बैठना पड़ता है। अब पढ़ने में भी बहुत दिक्कत होता है, झुककर पढ़ना पड़ता है, कमर भी दर्द करने लगता है, हाथ पैर भी झिनझिन आ जाता है। इसी चलते हम लोग का अब जैसा मतलब कि सरकारी है सर, तो सरकारी जैसा ना करवाएगा। ऐसे तो हम लोग के सर बोल रहे, सरकार को बोल रहे कि बेंच लगवाने के लिए, मतलब हर चीज़ का व्यवस्था करने के लिए। वहीं जिनके जिम्मे स्कूल की देखभाल है, उनका कहना है कि सरकार से इतने पैसे ही नहीं मिलते कि बच्चों के लिए बेंच या कुर्सी का इंतजाम हो पाए। ये हम लोग अपने स्तर से कुछ व्यवस्था करते हैं और कुछ सरकार कुछ फंड देती है साल में, बहुत कम ही मात्रा में पैसा, लेकिन मैक्सिमम साल भर तो नहीं चलती है, लेकिन हम लोग अपने स्तर से जो व्यवस्था करते हैं उसी को चलाते हैं। फिर जैसी आवश्यकता होती है फिर हमारे शिक्षक और समाज के लोगों से सहयोग लेते हुए उसको पूरा करते हैं। सरकार की तरफ से दरी के नाम पर भी पैसा नहीं आता है? पैसा विकास के नाम पर देती है, पूरी एक तरह का पैसा। अब उसमें आप विद्यालय के विकास में लगाए, लेकिन बहुत कम राशि जर्जर बिल्डिंग नहीं, उसमें विभिन्न तरह के मदों में खर्च करना रहता है। स्वास्थ्य स्वच्छता पर खर्च करना है और डेवलपमेंट पर खर्च करना है, कुर्सी टेबल ये सब में खर्च करना है। तो उतनी राशि में हमारा ये विद्यालय में संभव नहीं हो पाता है। लेकिन रही बात बच्चों के बैठने की, तो हम लोग पढ़ाई किसी स्तर से बाधित नहीं होने देना चाहते हैं। इस वजह से हम लोग जो संभव हो हम लोग प्रयास करते हैं दरी में ही बैठ सके, लेकिन पढ़ाई किसी स्तर पर बाधित नहीं हो, हमारा ये उद्देश्य है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली किसी से छुपी नहीं है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है। सरकारी स्कूल तो महज खाना पूर्ति का उदाहरण रह गए हैं। सरकार प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करती है। अगर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का ही ऐसा हाल होगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? अगर अब भी सरकार का ध्यान इन बातों पर नहीं गया तो बिहार को और पीछे होने से कोई नहीं रोक पाएगा।